आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे एडवांस में गिना जाता है। हालांकि ये बेसिक टॉपिक में शामिल होना चाहिए, इसलिए ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं, जो डर है आपका, उस सभी डर को यहाँ पर निकाला जाएगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है हमें इस टॉपिक को करने में। अब चलते हम द्विघात समीकरण पर। द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? हिंदी में नाम से हमें पता चल रहा है घात कितना है, 2। अगर घात 2 है उसे कहा जाएगा द्विघात समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसमें अचर मतलब x जिसको लिया जाता है, जनरली x बोलते हैं हम, x की मैक्सिमम पावर 2 है, ऐसा इक्वेशन होगा एक द्विघात समीकरण। इसके सॉल्यूशंस वगैरह पर हम बाद में बात करेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी हम यहाँ नहीं देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टाइप्स बन जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बेसिक पर क्या क्वेश्चंस आते हैं वो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक में क्या होगा, सबसे पहले तो हम कैसे पहचानेंगे कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं, कोई भी समीकरण द्विघात है या नहीं। तो जो जनरल फॉर्म होता है इसका वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण होता है। इसमें ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ए बी सी क्या है। तो ए बी सी है, ए बी सी अगर सीधे तौर पर बोला जाएगा ए बी सी क्या है, तो ए बी सी है तीनों कांस्टेंट। अगर अलग से पूछा जाएगा तो ए क्या होगा, ए होगा मल्टीपल ऑफ x² का गुणांक, x² का गुणांक। b क्या है, b है x का गुणांक, x का गुणांक। ये जनरल फॉर्म है इसका। अब अगर कहीं पर भी इक्वेशन हमें मिलता है, अगर हमें उस इक्वेशन से पहचानना है ए बी सी को, तो क्या कंडीशन बन सकती है? देखो कुछ एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे ए बी और सी को। जैसे यहां इक्वेशन लिखा है 5x² माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। सॉल्यूशन इसके क्या होंगे बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अगर इस इक्वेशन में हमसे बोला जाता है ए बी सी क्या है, तो हम क्या करेंगे, जो जनरल इक्वेशन है हमारा, जनरल इक्वेशन से हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो ए की जगह पर आके कौन बैठा है, ए की जगह पर आके बैठा है 5। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 5, b इज इक्वल टू क्या है 3। b की जगह क्या आ रहा है, सॉरी ये y नहीं है, x होगा, ये x होगा। हाँ, तो b की जगह पर कौन बैठा है आके, b की जगह पर आके बैठा है 3। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, यहां हमारी इक्वेशन में b कैसा है प्लस, तो यहां पर भी b प्लस होना था, लेकिन माइनस लगाए। तो माइनस किसकी वजह से लगाए, x में तो माइनस है नहीं, माइनस किसका है, b का है। तो ये होगा -3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 4। एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, लाइन खींचकर एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ऐसा कुछ दिखे 2x² माइनस kx प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है तो हम क्या लिखेंगे, क्या क्या होगा, तो भी हम बड़ी आसानी से बता पाएंगे। जो x² के साथ में होता है वो a होता है। x² का गुणांक क्या है, मल्टीपल क्या है, देखो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है a, x² का गुणांक है a। तो x² के साथ में क्या है, x² के साथ में है 2, तो यहां हो जाएगा a इज इक्वल टू, b की जगह क्या है
b क्या है, देखो b क्या है, b है x का गुणांक। तो x का गुणांक है, x के इंटू में क्या है, यहां पर x के इंटू में है k, वो भी माइनस का। बाकी बचा सारा क्या है, c, तो c हो जाएगा 2p प्लस 5। इस तरह से आसानी से हम पहचान कर पाएंगे और ये आपको बेसिकली आना चाहिए। जनरल इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और c अक्षर लास्ट में लिया है, इज इक्वल टू 0। अब जीरो से याद आया, ये जीरोस क्या होते हैं, देखो इसमें लगातार हमें टर्म मिलेंगे, कुछ शब्द मिलेंगे, उन शब्दों को हिंदी में लिखा जा रहा है, इंग्लिश में बोला जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो नोट डाउन करते जाएंगे। सबसे पहले टर्म मिलता है हमें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हल, सॉल्यूशन हिंदी में लिखा होता है क्वेश्चन में हल, या लिखा होता है शून्य, जीरो, या लिखा मिलेगा मूल या रूट्स। तीनों एक ही बात होती है, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन शून्य और मूल, रूट्स, यहां मूल और रूट्स। द्विघात समीकरण है तो सामान्यतः हमें दो आंसर मिलेंगे x के, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दो आंसर होंगे। आपसे अगर सीधा सीधा थ्योरेटिकल में भी पूछ लिया जाता है, भले वो दोनों आंसर रूट्स बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन वो दो माने जाते हैं। अब हम चले इसमें, शून्य, शून्य इसलिए बोला जाता है जो x की वैल्यू निकल कर आती है, वो वैल्यू अगर हम इक्वेशन में डाल दें तो इक्वेशन क्या हो जाता है, जीरो। इसलिए इस इक्वेशन को कहा जाता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। गॉट इट, क्लियर है बात। फिर मूल कहा जाता है एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर है उसके सामने अगर कोई भी नंबर जाएगा तो वो मूल में जाएगा, और जो थर्ड तीन घात वाले समीकरण आ जाते हैं वो थर्ड रूट हो जाता है। तो मूल शब्द यहां से आ जाता है जब पावर बढ़ जाती है। जनरली जो लीनियर इक्वेशन होता है, एक घात का जो समीकरण होता है, उसमें कभी भी हम रूट टर्म का यूज नहीं करते, समीकरण का हल बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं, या इक्वेशन का जीरो बोल देते हैं, लेकिन रूट नहीं बोलते। रूट आता है स्क्वायर से, मतलब द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाता है या त्रिघात समीकरण से आ जाता है। तो ये टर्म हमें ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन को अगर उसमें डाल देंगे, जो क्वेश्चन दे रहा है, इक्वेशन दे रहा है, तो वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है इसलिए इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, और जो चीज रिपीट हो आप समझ लेना, उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। अब चलते हैं हम अपने 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बिल्कुल सिंपल सा सीधा साधा क्वेश्चन दिया है हमें। ये क्वेश्चन हमें दे रहा है किसका, सॉल्यूशन करने का घटाकर। बस सीधे सीधे घटाना है हमें, सीधे सीधे घटाना है, तो घटा के देख लेते हैं हम क्या होगा घटा के। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाना है, माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3x माइनस 5x, 3 में से 5 घटाना है, 3 में से 5 तो घटेंगे नहीं, घटाओगे तो साइन किसका आएगा, जो बड़ा है उसका, तो आ जाएगा माइनस का 2x, फिर प्लस का 1 और माइनस का 2 यहाँ है, माइनस बाहर लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ये बनेगा हमारा इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है। 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है। अब ये क्वेश्चन आया है, देखो पटवारी 2017 में पूछा गया है, पूछा है तो पूछा है, और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर बनेगा अपना 6, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या होगा
6। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसमें फिर से पटवारी में ही पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या दिख रहा है हमें, 4। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतने इजी इजी क्वेश्चंस आए तो मजा ही आ जाए, आपका तो काम ही बन जाए, बहुत जल्दी सॉल्यूशंस हो जाएं। अब चलते हैं आगे। आगे क्या क्वेश्चन है हमारा, आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का मान क्या होगा जब x का वैल्यू हमें दे रहा है। अब x का वैल्यू हमें दे रहा है तो इस वैल्यू को डाल के जो एक्सप्रेशन है वो क्या वैल्यू देगा। अब पहले तो x ही बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ऊपर से स्क्वायर करना है, तो आप लोग याद रखना, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है अगर नीचे अंडर रूट आ जाएगा तो हमें मैथ्स की एक जानी मानी जुगाड़ पर चलना पड़ेगा, और उस जुगाड़ में एक जाना माना फॉर्मूला यूज होगा जिसके बारे में हम कहते हैं शायद इसके बिना कोई भी पेपर हो। वो फॉर्मूला कौन सा है, और लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, लगभग हर सेट में वो रिलेशन यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वो रिलेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिलेशन होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये एक लौता फॉर्मूला है जो सिंगल स्टेप्स का स्क्वायर करता है। सिंगल स्टेप के स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसा सिंपल कोई फॉर्मूला नहीं सुना है। अब हम चलें इसमें आगे देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहां पर बनेगा, ये बनाया जाता है नीचे, क्योंकि रूट हटाना है हमें नीचे से रूट हटाना है तो नीचे बनाना है। नीचे क्या दिख रहा है, √2 + 1। अब इस √2 + 1 को हटाना है, तो √2 + 1 को हटाना है, a + b जैसा दिख रहा है, a - b और आ जाए इनटू में, हमारा काम हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये हमेशा ही बनेगा नीचे। इसीलिए इस जुगाड़ को कहा जाता है रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण, और परिमेयकरण में हमेशा आंख बंद करके नीचे रिलेशन बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये ध्यान रखना है हमें। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा, इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस में सीधे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। x = सॉल्व करना है, x = क्या होगा, x = √2 - 1/√2 + 1 इंटू में ऊपर √2 - 1 और नीचे √2 - 1। नीचे तो फॉर्मूला बन गया और ऊपर क्या हुआ, √2 - 1 पहले से था, √2 - 1 फिर आ गया, 2 बार √2 - 1 आ गया, मतलब ये क्या होगा, √2 - 1 का स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये है a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला हम यहां पर लिख देते हैं। इसके बाद आप लोगों को याद ही रखना है, उसका कोई भी ऑप्शन सोचने की कोशिश नहीं करना। a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस 2ab, अगर माइनस लगा है बीच में तो -2ab। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लिख कर रखेंगे, रट कर रखेंगे इसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर = a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर बीच में माइनस लगा है तो यहां भी हम माइनस चिपका देंगे। अब इसे एक्सप्लोर करते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऊपर a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab, a की जगह √2 और b की जगह 1, और नीचे 2 - 1, 2 - 1 मतलब क्या होता है 1, √2 का स्क्वायर 2 और ये 1, तो 2 + 1 3, 3 - 2 √2, 3 - 2 √2। ये आधे रास्ते पर हम पहुंच गए हैं। सिलेक्शन चाहिए तो लंबे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना आना चाहिए, और ये वैल्यू निकालने के क्वेश्चन ये ऐसे ही होंगे। 3 - 2 √2, अब 3 - 2 √2 को सॉल्व करना है अपन को। इसमें चले अपन आगे,
इसे इसमें डालना है, x की जगह डालना है 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 6, 3 माइनस 2√2 प्लस 4। देखो क्वेश्चन आपको जो पूछेगा ना वो बहुत सिंपल पूछेगा, जैसे इससे पीछे क्वेश्चंस भी पूछे वो सिंपल थे, और थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चन भी सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। कैसे सिंपल होगा, बस कॉपरेट करते रहो, देखते रहो। इसका स्क्वायर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर मतलब 9, बी स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 3, बी की जगह 2√2, अंदर इंटू कर दो 6 का, 6 का 3 में करोगे 6 3 18, फिर 6 का 2 में करोगे 6 दूनी 12, 12√2 और प्लस का क्या है 4। अब मचाते हैं काटा पीटी, और इसी के लिए क्वेश्चन दिया है, बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। पहले तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12√3 माइनस का और यहाँ प्लस का 12√2 होगा, ये 3 नहीं होगा, 12√2 और ये 12√2 ये उड़ाया, फिर 9 और 8 17, 17 और 4 21, सभी प्लस के 21 ये बचा 21 और माइनस में बचा 18 घटाया 18, बचा क्या 3। ये हमारा बनेगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है हमें, सॉरी ए में -3 दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है हमें 3। ये हमारा आंसर बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखे रहेंगे इसका, +3 है -3 है, जैसे हम एक बार को सीधे चले गए आप लोग भी जा सकते हो, पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे। चलते हैं आगे। अब ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन, आप इसे पॉज करके यहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं आए फिर रिज्यूम करके हम जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं उसके पास आप पहुंचेंगे। जो आवश्यक सामग्री है वो पीछे दी जा चुकी है, तो यहाँ तो बस अपन को इसे सॉल्व करना है। फॉर्मूले हम पीछे लिख चुके हैं, तो इसे इसमें सीधे हम x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू में आपको पता है क्या होगा, x की वैल्यू में क्या होगा, x की वैल्यू में नीचे रैशनलाइजेशन होगा, परिमेयकरण होगा, और नीचे वाले परिमेयकरण में क्या करना होगा आपको पता है सर। नीचे वाले में तो नीचे वाला जो स्टेप है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपनी जुगाड़ वाला स्टेप है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, और ऊपर क्या होगा, नीचे वाले स्टेप का साइन चेंज करके ऊपर इंटू कर दो। सर ऊपर √5 - 3 एक बार पहले से ही था, एक बार और आ जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होगा तो क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, लगा देते हैं। नीचे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ऊपर √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab 2√5 इंटू √3। रूट वाली संख्याओं का इंटू हो जाता है, ये रूट में सिखाएंगे, अभी बस आप मान लो हो जाता है और कर लो, सवाल हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम बनना चाहिए। अभी जब ये टॉपिक आएगा हम बेसिक से समझा देंगे। 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, माइनस 2√15, 2√15/2। अब आता है मैथ्स में एक रूल सिखाया जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लासेस में, तीसरी चौथी क्लासेस में, शायद 6वीं में। नंबर्स में ऑपरेशन सिखाए जाते हैं, ऑपरेशंस में डिवीजन और इनटू में, डिवीजन और इनटू, गुणा भाग में वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है सर अगर ये 2x + 3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में x + 3 है, तो इस 2 का इंटू x में भी होगा और 3 में भी होगा, ये 2x + 6 हो जाएगा, ये 2 बट जाएगा x में भी और 6 में भी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो वैसे ही यहाँ पर डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पालन करता है, तो 2 का 8 में भी होगा भाग और 2 का यहाँ पर भी होगा। 2 का जब 8 में होगा तो क्या मिलेगा 4 बचेगा, 2 का इसमें होगा 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √15। तो x का वैल्यू हमें क्या मिला 4 माइनस √15, हमें x की वैल्यू सिंपल करके मिली। अब इसे ले जाके यहाँ पटक देते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। पुट करते हैं हम इसको,
x की जगह 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर, 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर माइनस 8, 4 माइनस रूट 15 और प्लस में पहले से 1। चलते हैं सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब तो याद ही हो गया होगा, कान पक गए होंगे इतनी बार सुन के। ए स्क्वायर मतलब 16, बी स्क्वायर मतलब 15 और माइनस 2ab, ए की जगह 4, बी की जगह अंडर रूट 15। फिर 8 का गुना करोगे अंदर, 8 चौक 32 माइनस का माइनस, फिर 8 का अंदर करोगे माइनस माइनस प्लस 8 रूट 15 और लास्ट में प्लस का 1। अब मचाते हैं उत्पाद, जितना कट रहा है वो काट देते हैं। 4 दूनी 8, 8 रूट, ये 15 है, 8 रूट 15, 8 रूट 15 और ये 8 रूट 15 उड़ा दिया। अब क्या बचा, 16 और 15 31 और 1 32, 32 में से क्या घटाना है 32, क्या बचेगा कुछ नहीं, और कुछ नहीं का मतलब 0, कुछ नहीं का मतलब 0। अब कुछ नहीं को हम 0 क्यों बोल रहे हैं, ये जब नंबर्स हम पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कुछ नहीं मतलब 0 क्यों होता है। यहाँ 0, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। काफी सारी पहेलियां आपको ऐसी मिलेंगी जो बेसिक्स के साथ में वहीं पर बताई जाएंगी। अब चलते हैं आगे, एक और टाइप का क्वेश्चन। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 3 पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू दोनों का क्या है, गुणनखंड है। दोनों का गुणनखंड है, फैक्टर है। तो 6p प्लस 5q ज्ञात करें। अब ये हम थोड़ा सा यहां बता देते हैं, फैक्टर का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हल, उसका हल माना जाता है। और फैक्टर मतलब यहां गुणनखंड का मतलब गुणा का क्या है, एक पार्ट, गुणा का एक पार्ट है, गुणा का पार्ट, खंड मतलब होता है पार्ट। तो ये पार्ट है सॉल्यूशन का। अगर क्यूब इक्वेशन है तो इसके 3 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन हमें ये दे रहा है, इसके 2 सॉल्यूशन है, इसमें से एक सॉल्यूशन हमें यहां दे रहा है। और सॉल्यूशन पीछे हमने देखा, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को बोलते हैं 0। और 0 का मतलब होता है कि यहां पर क्या हुआ है, ये इक्वेशन x की वैल्यू डालने पर 0 होगा। तो x की वैल्यू डालने पर 0 होगा, हम x की वैल्यू डालकर देख लेते हैं। इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे, x इज इक्वल टू क्या है 3। तो पहला वाला इक्वेशन क्या बनेगा, x क्यूब मतलब क्या होगा 27, x क्यूब का मतलब होगा 27 प्लस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 9, 9 टू जा 18, 9 दूनी 18। फिर क्या करना है, प्लस px मतलब 3p प्लस 6, और क्या बताया हमने अभी, पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है 0 है वो डाल दोगे, इक्वेशन ही 0 हो जाएगा। डाल दिया, क्या बनेगा ये 27 और 18, 45 और 6 51, 3p प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो 3p क्या हो जाएगा, माइनस का 51, 3 से भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। p की वैल्यू अब आपके पास आ गई है, p की वैल्यू आ गई है, आधा काम हो गया है। अब हमें चाहिए क्या, q, क्योंकि हमें 6p प्लस 5q निकालना है, तो q भी चाहिए, यहां पर भी डाल देते हैं अपन, x इज इक्वल टू 3, x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, x का स्क्वायर क्या बनेगा 9, फिर माइनस 5 इंटू 3 मतलब 15, 15 आ गया प्लस क्यूब, ये क्या बन जाएगा पूरा 0। 15 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा 6, 6 वो भी किसका माइनस का, 6 माइनस का उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा q इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास दो वैल्यू है, p का वैल्यू है -17 और q का वैल्यू है 6। इन दोनों को ले जाके यहां डाल देंगे, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। डाल देते हैं, रिक्वायर्ड 6p, p मतलब माइनस का 17 प्लस 5, q मतलब 6, 17 का 6 में करोगे 102 हो जाएगा, 102
2 और ये हो जाएगा प्लस का 30। 30 घटाएंगे 102 में से क्या बचेगा, माइनस का 72। -72 देखो किसी ऑप्शन में दे रहा है, हाँ बिल्कुल दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रहा है माइनस का 72। ये हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है इजी लगा होगा, इजी क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस समीकरण का हल x = 4 है। अब तो आपके दिमाग में पता चल गया है, क्लियर हो गया है। सॉल्यूशन मतलब क्या है, 0, और 0 मतलब क्या है, उठा के वैल्यू डालोगे पूरा क्या हो जाएगा, 0। लेकिन 0 तब होगा जब सारी चीजें एक तरफ दी होंगी, जब एक तरफ नहीं है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन है मतलब, बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये बराबर लगा है, तो इस तरफ का जो भी वैल्यू है वो इस तरफ की वैल्यू के बराबर है। मतलब LHS = RHS है, वो भी कब है, जब x = 4 है। तो डाल दो x = 4, जहां LHS = RHS आ जाएगा वो बैलेंस्ड इक्वेशन है भाई, हमारा आंसर बन जाएगा। x का वैल्यू इसमें डालोगे 4, 4 और 3 7, 7 4 में से 2 घटाओगे 2, 7 दूनी 14। पहला ऑप्शन बोल रहा है 14 = 4 और 2 6, 4 में से 1 घटाओगे 3, 6 का 1, 4 में से 3 घटाओगे 1, 6 का 1 में गुणा करोगे 6। 14 = 6, नहीं इतना तो आता है आप लोगों को। सेकंड, 4 में से 4 घटाओगे 0, और 0 का किसी में भी इंटू करोगे 0। x - 2 मतलब 4 में से 2 घटाओगे 2, और 4 में से 3 घटाओगे 1, 2 का 1 में करोगे यह जाएगा 2, और 0 और 2 इक्वल नहीं होते, उम्मीद है ये भी आप लोग जानते होंगे। x - 4 मतलब क्या है, 0, 0 का 0 में इंटू होगा 0, 4 और 4 8, फिर 4 में से 3 घटाओगे 1, 8 का 1 में गुणा करोगे 8, ये भी नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन, अब तो प्रार्थना करो सर ये तो हो ही जाए, अदरवाइज बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। 4 में से 4 जाएगा 0 पूरा, फिर ये 4 में से 4 जाएगा, गुणा करोगे 0, 0 = क्या है, 0। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर बनेगा। तो 0 या सॉल्यूशन आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, कौन सा एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 घात, मैक्सिमम पावर क्या बोला था 2, तो पहला वाला आप देखोगे पहले वाले में मैक्सिमम पावर 2 है, दूसरे वाले में मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, तीसरे वाले में 1 है, चौथे वाले में = में कुछ भी नहीं है, तो ये इक्वेशन पूरा नहीं बन रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, धांसू सा। अब इसमें देखो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल और इररेशनल नंबर अभी मोटा मोटा बता दिया जाए, ये बहुत पढ़ाने के बाद ये हमें ठीक से समझ में आते हैं, और नंबर्स का जो नॉलेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आना चाहिए सभी को। चलो हम बात करते हैं, मोटा मोटा बताएं आपको। रैशनल नंबर, सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं जिनको लिखने के लिए किसी साइन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे रूट की जरूरत नहीं पड़ती, पाई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती डिनोट करने के लिए। तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है परिमेय संख्या, और जिनको ऐसे साइंस की जरूरत पड़ती है, चिन्हों की जरूरत पड़ती है, उन्हें कहा जाता है अपरिमेय, या जिनकी कोई भी लिमिट नहीं हो। परिमिति, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में परिमिति टर्म का यूज किया है। परिमिति मतलब उसकी बाउंड्री या सीमा, और परिमिति का मतलब होगा बाउंड्री, और यहां पर भी इसका परिमेय का वही मतलब होगा, जिसे लिखा जा सके वो सीमित हो। संख्याएं अनंत होंगी लेकिन उसे लिखा जा सकेगा। अब आ जाते हैं हम वापस, क्या बोल रहे हैं सर, ज्यादा हो रहा है नहीं पता चल रहा है। तो परिमेय P/Q इनको बोल दिया जाता है। अपरिमेय इररेशनल नंबर्स क्या होंगे,
कैनॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, या आप बोलें रूट दिखेगा, पाई वगैरह दिखेंगे, इस तरह के नंबर्स यहां पर दिखेंगे। पहले हम बात करें एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या है, 8 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड रूट ऑफ 8, जो सॉल्व होकर क्या आता है 2। x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। x का मान 2 आ रहा है, जो कि निश्चित है, फिक्स है, तो कैसा नंबर है वो, परिमेय है, रैशनल नंबर है, रैशनल। तो इससे ही बी और सी ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो x को क्या बोल रहे हैं, इररेशनल बोल रहे हैं। x, t, y और z लगातार बताने हैं। अब चलते हैं हम टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब ज्यादा नहीं करके सीधे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अगर टी इज इक्वल टू 9 है, इसका मतलब है ये भी फिक्स है, तो ये भी कैसा होगा, परिमेय है। ये परिमेय और यहां भी परिमेय, इसको छोड़ते हैं, अगले वाले से डिसाइड हो जाएगा आंसर। y क्यूब इज इक्वल टू 3, y क्यूब इज इक्वल टू 3 है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड रूट ऑफ 3। देखो इसकी वैल्यू लिखने के लिए रूट की जरूरत पड़ रही है, और रूट की जरूरत का मतलब क्या है, ये कैसा नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। तो इररेशनल हमें यहां पर बोल रहा है, इररेशनल, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। हम फोर्थ स्टेप को भी देख लेते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, पॉइंट हटा लेते हैं उसका, 0.09 में से ये पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, तो z क्या होगा, 9 का अंडर रूट 3 और 100 का 10, ये आ जाएगा 0.3। ये भी लिखा जा रहा है, डेफिनेट है, फिक्स है, तो ये भी कैसा है, परिमेय है, ये आ जाएगा परिमेय। तो बनेगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी अपनी पटकथा कहानी, जो बेसिक क्वेश्चंस यहां पूछे गए थे उनके आसपास के और क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। देखो जो टॉपिक चल रहा है, सिर्फ उस टॉपिक से अपने क्वेश्चंस को प्योरली ऐसा नहीं हो पाता है। जब एग्जामिनर बैठता है, वो कोशिश करता है एक दो टॉपिक को एक क्वेश्चन में और मिक्स कर ले, तो वो दे देता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेशियो के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में वो बन जाते हैं। बस हमें यहां पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखना होगा रूट्स का। रूट्स अगर लाइफ में बात करें, रूट्स मतलब जड़, जड़ जितनी अच्छी होंगी, पेड़ उतना ही बड़ा होने की संभावना रहेगी, पेड़ के सरवाइव करने की उतनी ही संभावनाएं होंगी। वैसे ही आप लोग भी ध्यान रखें, आपकी जड़ें, आप जहां से हैं, जो आप हैं, वो जितने अच्छे से आपको पता होगा, जितने मौलिक रूप से आप होंगे, उतनी ही आपकी शख्सियत मजबूत होगी। और शख्सियत होना ही जिंदगी में सब कुछ है। नौकरी आपको मिलेगी और 60-62 साल में आप रिटायर हो जाओगे। तो कुछ समय, जिंदगी के कुछ समय के लिए नौकरी मिली, लेकिन उसके आगे और पीछे और नौकरी के साथ भी आपकी शख्सियत आपके साथ रहेगी। तो रूट्स को मजबूत रखोगे, आप हमेशा अपनी पहचान को बनाए रखोगे। ये कहा जाता है ना, नौकरी मिलेगी तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी रूट्स बहुत अच्छी हैं, तो जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी आपको मिलेगा। तो हमारे टॉपिक में रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस। जिस तरह से एक मकान की नींव जितनी अच्छी होती है, रूट्स जितने अच्छे होते हैं, उस पर उतनी अच्छी मीनार खड़ी की जा सकती है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स अगर बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, मूल बहुत अच्छे से, जीरोस बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं, तो ये मान लो आपके लिए टॉपिक वो बहुत आसान हो जाता है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके लिए टॉपिक बहुत आसान बनाया जाएगा। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसको इससे भी ज्यादा सिंपल बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।